हेलो गाइस, सभी लोगों को स्वागत करते हैं मेरे चैनल में। दोस्तों मैं आपको दोस्त पंकज रॉय और आज हम बात करेंगे दोस्तों कैसे आप चाय का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हाउ टू स्टार्ट योर टी बिजनेस। देखिए, बहुत लोग स्टार्टिंग करते हैं लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाते। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ऑफ कर देते बिजनेस या फिर बंद कर देते। ठीक है। और बहुत लोगों का क्या होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा होता है, किसी से उधार लेके फर्स्टली लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि ग्रोथ तो मिलता है लेकिन जो ग्रोथ मिलता है वो क्या करते हैं कि लोन चुकाते चुकाते उनका पैसा रहता ही नहीं हाथ में। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए तो ये ना करें। ठीक है, आप स्टार्टिंग कीजिए। फर्स्ट थिंग क्या कर सकते हैं कि आप चाय का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आपके नज़दीक से। आप अगर कहीं पे भी रहते हैं, जैसे कि गुजरात हो, राजस्थान हो, या फिर आप दिल्ली हो, या फिर कहीं पे भी यूपी में कहीं पे भी आप रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आप स्टार्टिंग करें आपके नज़दीक से। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे बोलते हैं कि आप मुझे चाय पत्ती दे दीजिए, मैं आपके यहाँ से ही लूँगा, मैं असम से ही लूँगा, मैं दूसरी जगह से नहीं लूँगा। मैं असम का ट्रेडर हूँ। असम टी मेरा पी आर एंटरप्राइज से मेरा फार्म का नाम है, पंकज रॉय हूँ। और मैं ऑल ओवर इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जिनको मैं सप्लाई करता हूँ। और मैं ज़्यादातर कंसंट्रेट करता हूँ कि आप अच्छे क्वांटिटी में परचेस करें। ठीक है, ताकि देखिए, चाय का बिज़नेस रेगुलर बिज़नेस होता है। आप छोटे क्वांटिटी में जब परचेस करेंगे या फिर लो, जैसे कि एक बैग दो बैग लेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि उससे अच्छा आपका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्ज, उसके बाद एक ऑटो चार्ज, आपके आपके ट्रांसपोर्ट ऑफिस से ऑटो तक का जो भाड़ा होता है वो भी आपका 300-400 रुपये लग जाता है। या फिर कोई अगर होम डिलीवरी तक भी देते हैं, 1500 रुपये ले लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है कि आप लेंगे 100 kg, 100 kg में अगर आप 1500 रुपये आप ऐड कर देते, जो भी आपका 180 का जो भी प्राइस रहता है या फिर 200 का जो भी प्राइस है, उसके साथ आपका 30-40 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। उससे अच्छा है कि आपके नज़दीक से परचेस कर लीजिए। उससे अच्छा कि आपके नज़दीक से परचेस करने से ये फ़ायदा होता है कि आप अगर आज कोई माल बेच रहे, आज कोई आप माल बेच रहे, सेम डे आप उसी दुकान से दूसरा माल परचेस करके आप फिर से वही माल बेच सकते हैं। लेकिन आसाम से लेने से क्या एक प्रॉब्लम होता है कि आपको वेट करना पड़ता है, जैसे कि 12 दिन का, मिनिमम 10 से 12 दिन का वेट करना होता है। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहा हूँ कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं चाय पत्ती का, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके नज़दीक से परचेस करें। ठीक है, ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि आपको चाय में क्वालिटी देखना सीखना होगा। ठीक है, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद से सीखना होगा आपके एरिया से। ठीक है, कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को किस टाइप का क्वालिटी चाहिए, या फिर आपको आपके ये एरिया में जो लोग हैं उनका डिमांड क्या है। क्या उन पे वो जो चाय पी रहे हैं वो कलर में कोई दिक्कत है, या फिर उनमें टेस्ट नहीं है, या फिर उनमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निकल ही आएगा। ठीक है, हर जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आता है, ये सिस्टम का ही हिसाब से होता है सब कुछ। तो वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, लोगों का प्रॉब्लम जो है वो दूर कीजिए। और आप अच्छे अच्छे रेट में उनको अच्छा क्वालिटी का चाय पहुंचाने की ट्राई कीजिए। फर्स्ट टाइम में तो आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि आप नज़दीक से काम करेंगे तो वो लोग आसाम से परचेस करते हैं, उसके बाद उनका प्रॉफिट मान लेते हैं 5 रुपये 10 रुपये, जो भी आपको उनका जोड़ के आपको सेल करेगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्या कर सकते हैं कि आप सेम डे सेम प्रॉफिट, लो प्रॉफिट होगा आपका, लेकिन क्या होता है कि आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपको क्लाइंट बन जाएगा, तब क्या कर सकते हैं, आसाम से आप माल परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आसाम से जब माल परचेस करेंगे, आसाम से जब खरीदेंगे, तो क्या होता है कि मिनिमम 5 बैग या फिर 4 बैग इस तरह से ले सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 5 बैग, 5 बैग अगर डस्ट हो जाता है तो 120 kg, या फिर दूसरा ग्रेड हो जाता है तो फिर क्या होता है कि अप्रोक्स 105 का, सॉरी कितना हो, 150 kg के आसपास हो जाएगा। तो 120 kg माल आप परचेस कर लीजिए। सॉरी हाँ, 5 बैग आपका कितना होता है, 200 kg, सॉरी 5 बैग आपका 200 kg हो जाता है आपका 40 kg का अगर डस्ट होता है तो। ठीक है, तो जब अब 200 kg माल लेंगे आपके एरिया के लिए या फिर असम से, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें आपका एक बेनिफिट रहेगा, या फिर जो आप ऑलरेडी 10 रुपये किसी को दे रहे थे प्रॉफिट में, वो 10 रुपये आपके खाते में जुड़ जाएंगे, या फिर 10 रुपये कम में आप माल को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि चाय का रेट फिक्स नहीं होता है। आप कहीं से भी परचेस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, लेकिन चाय का रेट फिक्स नहीं होता, याद रखिएगा। चाय का रेट डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर, याद रखिएगा। जैसे कि इस टाइप का जो कप है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कप है। तो ये मान लेते, अभी मान लो जून महीने के कोई रेट अलग रहेगा यही क्वालिटी का, यही माल का, जुलाई में कुछ अलग रेट रहेगा, और
दिसंबर में या फिर आपको अक्टूबर में कुछ अलग रेट रहेगा। तो हर महीने सेम क्वालिटी का चाय ही अलग अलग रेट में माल बिकता है। इसीलिए चाय का कभी रेट आप सोचेंगे कि रेट में ज़्यादा दे रहा हूँ, किसी को मैं रेट कम दे रहा हूँ आपके एरिया पे, तो ऐसा नहीं है। क्या पता को वो अच्छे रेट पे परचेस कर चुके हैं और वो स्टॉक करके रखा था और वही माल आपको बेच रहा है। ठीक है, तो रेट को लेके आप मारामारी करने से अच्छा कि आप डायरेक्टली आसाम से ही परचेस करें, ये बेस्ट रहता है। डायरेक्ट परचेस करने से क्या होता है कि आपको सही रेट पे आपको माल मिलता है, सही क्वालिटी का। ठीक है, लेकिन जब आप स्टार्टिंग पॉइंट रहते हैं तो वो 10 रुपये 5 रुपये खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपका बिजनेस स्टार्टिंग पॉइंट पे है और आपको हेल्प चाहिए किसी का, तो जो आपको अच्छा क्वालिटी का माल आपको बेचने के लिए दे और सही क्वालिटी आपको पहुँचाए आपके पास। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको तो क्वालिटी का नॉलेज होता नहीं है और क्या होता है कस्टमर भी इतना होता नहीं है कि आप 100 kg 200 kg 500 kg लेके आप बेच सकें। ठीक है, लेकिन जब आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है तब क्या कर सकते हैं कि आप इस तरह से आपके एरिया पे माल बेच के आपका कुछ कस्टमर को और बेहतर क्वालिटी देकर आप कुछ ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और आपका बिजनेस जो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो जाता है आपका स्टार्टिंग का, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। उसके बाद लोगों को पाउच पैकिंग भी चाहिए, पाउच पैकिंग भी चाहिए। ठीक है, पाउच पैकिंग किस तरह से, आपको मशीन खरीदना होता है, हैंड मशीन, आप 1500 1000 रुपये में आपको हैंड मशीन मिल जाएगा। पाउच का प्राइस हो जाएगा आपको 500 1000 में आपको पाउच मिल जाएगा। ये तो हो जाएगा लघु उद्योग का, जो आपका लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस हो जाता है। जब आप हाई इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो 4-5 लाख रुपये का आपका मशीन लग जाएगा। आपको 50 kg का आपका 200 kg का आपको पाउच प्रिंटिंग करने के लिए देना होगा। ये तो हो जाता है नेक्स्ट लेवल का। ठीक है, तो आप पहले शुरुआत में आप स्टार्टिंग करें, स्टार्टिंग करने के बाद आपका जो बिज़नेस है वो बढ़ा करें। ठीक है, इस तरह से होता है। और हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आप लोन मत लीजिए। ठीक है, जब आपका बिज़नेस बड़ा हो जाएगा तब लोन लीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट पे आप जैसे भी हो स्टार्टिंग करें, थोड़ा से एकदम छोटे से स्टार्टिंग 5 kg 10 kg माल से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है वो। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे आपके पास कस्टमर होता नहीं। आप मान लेते हैं आप लोन लेके माल स्टार्टिंग भी कर लेते हैं बिजनेस, तो जब आपका कस्टमर ही नहीं रहेगा तो माल बेचेंगे किसको, और जो आपने लोन लिया है वो फंस जाएगा आपका पैसा माल पे। और माल चाय पत्ती ऐसा चाहिए, ये आपका क्या होता है, सेल टाइप होता है कि जैसे कि मान सकते हैं कि इसमें अगर थोड़ा भी हवा लगता है या फिर थोड़ा भी आपको पानी लगता है, ये आपको कुछ दिन बाद फूल जाएगा, बबल टाइप हो जाएगा और इसमें वाइट कलर के एक वेकुर आ जाएगा, मतलब ठीक है, वाइटिश एक अलग सा लेयर बन जाता है। और ये इसका जो एरोमा होता है या फिर सेंट रहता है वो नहीं रहता है जब पुराना हो जाता है ये चाय। ठीक है, इसीलिए पुराना चाय परचेस करना थोड़ा मुश्किल, अवॉइड करें। नया माल लेने के लिए कोशिश करो। नया माल क्या होता है, डायरेक्ट आसाम से मिलता है। करेंट माल जब भी आपके एरिया पे होता है तब क्या होता है 1-2 महीने पुराना ही हो जाता है चाय। ठीक है, हाँ, आप अगर अच्छे से पैकिंग करके रखेंगे तो माल अच्छा रहेगा, 1 साल तक अच्छा रहता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं खुला में रखते थे तो फिर क्या होता है वो ख़राब होने लगता है, मतलब उसका जो सेंट होता है वो चला जाता है धीरे धीरे करके। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, लोन अवॉइड करें और आपके नज़दीक से पहले थोड़ा बहुत स्टार्टिंग करें तो 5-10 kg। उसके बाद जब आपका कस्टमर थोड़ा बेसिक बन जाता है, जैसे कि आपका 5-10 दुकान आपका बन जाता है, तब क्या होता है आसाम से परचेस करें, डायरेक्टली करेंट माल परचेस करें, अच्छे क्वालिटी में परचेस करें और मुझसे परचेस करें। मैं आपको जितना हो सके हेल्प कर दूंगा। लेकिन क्या होता है कि आपको फ़ोटो देख के ऑर्डर करना होता है, क्योंकि हम सैंपल ज़्यादातर प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्योंकि इसीलिए प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जितना टाइम आपके पास सैंपल पहुंचता है, आपका पेमेंट आता है, तब तक क्या होता है कि हमारा माल यहाँ पे बिक जाता है। ठीक है, और माल बिकने के कारण क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए आपको फ़ोटो देख के ऑर्डर करना होता है जिनको भी ऑर्डर करना है कुछ भी। ठीक है, और बाकी जिनको मतलब सैंपल ही चाहिए तो उनके लिए हम जो ऑक्शन का सैंपल रहता है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और ऑक्शन में आपको लॉट वाइज रहते हैं, लॉट वाइज किसी को चाहिए तो लॉट का सैंपल मिल जाता है। लेकिन अगर लॉट तोड़ के आपको लेना है तो फिर क्या होता है कि आपको डायरेक्टली ऑर्डर करना होता है फ़ोन से ही। ठीक है, लॉट का सैंपल हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं ऑक्शन का, और जो कि आपका हर मंडे आपका ऑक्शन होता है। ठीक है, हर मंडे आपका ऑक्शन रहता है और उसी का आपका सैंपल मिल सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि काम में बिजी रहता हूँ। और क्या वीडियो बना, ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना के रखा है, वो देखिए। और मतलब टॉपिक ही नहीं है कौन से वीडियो बनाऊँ। तो देखते हो कोई आपको सुझाव है, कुछ सजेशन है कि कौन सी टॉपिक में कुछ नया वीडियो बनाए नेक्स्ट में, वो मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, इसमें बहुत सारे लोग को FSSAI लाइसेंस का बारे में जानकारी चाहिए तो बोलो,
उस टाइप का वीडियो भी अवेलेबल होगा शायद दूसरे यूट्यूब पे। मैं अगर आपको मेरे चैनल से मुझसे ही आपको चाहिए ये सब डिटेल्स, जैसे सर्टिफिकेशन का, एमएसआई का, किसी का डॉक्यूमेंटेशन का, कुछ भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको लिए बना के दे दूँगा, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है, टाइम निकाल के। लेकिन मैं काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बना, अभी तो सेकंड फ्लश खत्म हो चुका है, आपका थर्ड फ्लश स्टार्ट हो चुका, टर्न हो गया, तो कुछ टाइम बाद गार्डन भी बंद रहेगा आपका। लेकिन हाँ, स्टॉक वाला माल अभी है स्टॉक में, सेकंड फ्लश की स्टॉक है हमारे पास, जितना चाहिए आपको मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं उसमें। अच्छा क्वालिटी का माल है ये, जैसे मैंने आपको दिखाया ये OF ग्रेड का है, देखिए फाइबर फ्री है, फाइबर। हाँ देखिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, माल में फाइबर ना हो, वही माल, क्लीन माल ही लेने की कोशिश कीजिएगा। क्लीन माल देखने भी सुंदर रहता है और अच्छा लगता है माल बेच के भी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है इस वीडियो के माध्यम से, और कुछ जानकारी चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा जितना हो सके, और मुझे कॉल कीजिएगा इस नंबर पे। किसी का ऑर्डर है, कुछ है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा जितना हो सके। और अगर लॉट तोड़ के चाहिए तो फिर आपको फ़ोटो देख के ऑर्डर करना होगा, या फिर अगर आपको लॉट वाइज चाहिए तो फिर मैं आपको लॉट का सैंपल दे दूँगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, अगले वीडियो, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।